आइए थोड़ी स्कूल की यादें ताज़ा कर लेते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई लव स्टोरी चलती रहती है। ऐसी ही एक शानदार लव स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड और सीखेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इडियम, फ्रेजल वर्ब सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट पर वर्ब्स वाली बुक देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब्स आना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल लव स्टोरी। स्कूल तो विद्यालय होता है यानी कि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। लव स्टोरी यानी कि प्रेम कहानी, ठीक है। स्टोरी कहानी होता है, लव यानी कि प्रेम है। तो ये स्कूली जो प्रेम कहानी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्कूली यानी कि स्कूल के अंदर जो भी लव स्टोरी चलती है स्टूडेंट्स में यानी कि लड़का और लड़की में, तो वही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखते हैं इसको अच्छे से। योर हेयर, अब यहाँ पे ना कोट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोट जो है यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके बाद में अ बॉय सेड, तो एक लड़का जो है ये बोल रहा है ये पूरी बातें, तो ये पोएटिक मैनर में बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं इसको। योर हेयर यानी कि तुम्हारे बाल इज सो ब्यूटीफुल, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सो यानी कि बहुत ही ज्यादा, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है। तो आपके जो बाल हैं, बाल क्या है यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है बालों की, कि आपके बाल जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। देयर कर्लीनेस, ठीक है। कर्ली मतलब घुंघराले होते हैं और कर्लीनेस क्या हो गया, घुंघरालापन, ठीक है। तो वैसे कर्लीनेस जो है वो आपका नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की तरह आ रहा है क्योंकि ये बालों की विशेषताएं बता रहा है। तो देयर कर्लीनेस यानी कि उनका जो घुंघरालापन है, बालों का जो घुंघरालापन है, इज लाइक नूडल्स, वो किसकी तरह है, नूडल्स की तरह है, ठीक है। लाइक का मतलब होता है किसकी तरह, कंपेयर करने के लिए, किसकी तरह, नूडल्स। नूडल्स जो मैगी नूडल्स खाते हो, मैगी खाते हो आप, तो मैगी तो कंपनी का नाम है ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो नूडल्स हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताना नूडल्स को। हमने तो नूडल्स ही सुना है। ओके, तो वो नूडल्स की तरह है उनका जो घुंघरालापन है वो। आई कैन ईट देम इंस्टेंटली, आई कैन मैं कर सकता हूँ, ईट यानी कि खाना होता है, मैं खा सकता हूँ, देम उनको, यानी कि बालों की बात हो रही है यहाँ पे, बालों को खा सकता हूँ, इंस्टेंटली यानी कि तुरंत। तो यहाँ पे इंस्टेंटली जो है वो एडवर्ब है, ईट के लिए यहाँ पे आई है कि इसको इनहेंस करी कि मैं खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुरंत खा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इन्हें तुरंत खा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ क्या करना, टू स्लीप सोना चाहता हूँ मैं, इन द शेडो, किसमें सोना चाहता हूँ, शेडो में। शेडो क्या होती है, छाया होती है, ठीक है। शेडो नाउन है यहाँ पे। तो छाया में सोना चाहता हूँ, किसकी छाया में, ऑफ दिस ब्यूटीफुल हेयर यानी कि यह जो खूबसूरत जो बाल है उनकी छाया के अंदर जो है मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके जो एक लड़का है, अ बॉय, एक लड़के ने सेड कहा, इन अ पोइटिक वे, ठीक है। पोइटिक यानी कि थोड़ा पोएम वाला जो जो सीन होता है ना, कि रिदम के साथ में एक पोएम बना करके कहते हैं, ठीक है। काव्यात्मक रूप होता है हिंदी में तो, लेकिन एक पोएम की तरह जो है उसने कहा, जैसे शायरी वाला जो लहजा होता है उसमें, उसने तरीके से उसने कहा। तो जो हेयर होता है वो बाल होते हैं, तो बाल जो होते हैं वो मतलब कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों काउंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इज लगाया था हमने। ओके, सीटिंग बिहाइंड बैठे हुए, पीछे, मी मेरे, इन द क्लासरूम यानी कि कक्षा के अंदर। तो यहाँ पे सीटिंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो जो लड़का है वो पीछे बैठा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बता रहा है कहाँ बैठा हुआ है। सीटिंग बैठे हुए, बिहाइंड पीछे बैठे हुए, मी मेरे, इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम यानी कि किसी विशेष कक्षा की बात हो रही है, इसलिए द क्लासरूम जो है वो लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई टर्न यानी कि मैं मुड़ी, बैक यानी कि पीछे मुड़ी, टू सी देखने के लिए, हिम यानी कि उसको। तो ये लड़का जो है ये पीछे बैठ के ये ऐसे शायरी टाइप का बोल रहा है, तो ये जो लड़की है ये पीछे मुड़ी उसको देखने के लिए। बट लेकिन ही क्विकली, उसने क्या किया, जल्दी से, पुट अ ग्रीटिंग कार्ड ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे क्विकली जो है एडवर्ब है, क्योंकि उसने जल्दी से क्या कर लिया, उसने पुट होता है रखना, तो उसने रख लिया अ ग्रीटिंग कार्ड यानी कि एक जो शुभकामना वाला कार्ड होता है जिसमें आप बेस्ट विशेस वगैरह लिख के देते हो, ठीक है, कार्ड में, तो उस कार्ड को ग्रीटिंग कार्ड कहा जाता है। तो वो जो ग्रीटिंग कार्ड होता है उसको उसने रख लिया, कहाँ पे रख लिया, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर उसने रख लिया, टू हाइड छिपाने के लिए, ठीक है। हाइड मतलब छिपाना होता है, तो छिपाने के लिए उसने जो है इसको अपने चेहरे पे रख लिया, फोटो में देख सकते हो आप, तो ऐसे उसने रख लिया। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो लड़का उस अपना मुंह छुपा लेता है ग्रीटिंग कार्ड से। आई स्लोली, मैंने स्लोली धीरे धीरे, पुल डाउन, ठीक है, पुल डाउन होता है नीचे खींचना, ठीक है, पुल डाउन नीचे खींचना होता है।
तो यहाँ पे पास्ट में चल रही है इसलिए ईडी लगाया है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है कि मैंने धीरे-धीरे, एडवर्ब है स्लोली, ठीक है, पुल डाउन, पुल के साथ में आई हुई है यहाँ पे। तो मैंने धीरे-धीरे जो है नीचे खींचा हिज़ ग्रीटिंग कार्ड, उसका जो ग्रीटिंग कार्ड था जिससे उसने मुँह छुपा रखा था उसको मैंने धीरे-धीरे नीचे खींचा एंड और सॉ देखा, ठीक है, आई सॉ मैंने देखा हिज़ फेस, उसका जो चेहरा है वो मैंने देखा। आई वाज़ शॉक्ड, मैं क्या थी? शॉक्ड थी, ठीक है। शॉक्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है आपका और ये थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म कहते हैं और एडजेक्टिव इतना है कि मैं चकित थी। यू, तुम, हाउ डिड यू कम हियर? आई शाउटेड। तो जो लड़की है वो क्या कर रही है? शाउट कर रही है, वो चिल्लाई देख करके, जैसे किसी को देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? ठीक है, तो वही, तो तुम, यू हाउ डिड यू कम हियर, मतलब सिंपल है, यू कम हियर यानी कि तुम यहाँ आते हो। तो पास्ट में चला गया तो डिड जो है वो पहले लगा दिया और हाउ जो है डब्ल्यू एच वर्ड है, तो हाउ डिड यू कम हियर यानी कि तुम यहाँ कैसे आए। तो क्वेश्चन मार्क है, वो पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो है लड़की जो चिल्लाई यानी कि उसके जान पहचान वाला ही वो लड़का था, ऐसा लग रहा था देख के। अब आगे लड़की अपने बारे में बता रही है, माई नेम इज मनीषा, मेरा नाम क्या है? मनीषा है या मैं मनीषा हूँ, ठीक है। तो माई सेल्फ मनीषा नहीं बोलते हैं, माई नेम इज मनीषा ऐसे ही बोलते हैं, मेरा नाम मनीषा है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, इन 12th क्लास, 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। एंड और दिस इज माई स्टोरी, और ये क्या है? मेरी कहानी है। तो यानी कि जो कहानी है वो क्या है? मेरी है, तो मेरी कहानी है ये। माई फादर, मेरे पिताजी जो है, हैज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, ठीक है। तो मेरे पिताजी के पास में क्या एक नौकरी है, ठीक है। नौकरी नाउन होता है आपका, और वो नौकरी कैसी है? ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ट्रांसफरेबल यानी कि उसमें तबादला जो होता है ना, तबादला ही तो बोलते हैं, स्थानांतरण, तो तबादला होता रहता है उस नौकरी में, ठीक है। तो वैसी उनके पास में एक जॉब है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है आपका। ओके, सो इसलिए एवरी 2-3 ईयर्स यानी कि हर 2-3 साल में वी मूव टू अ न्यू सिटी, हम क्या करते हैं? मूव, मूव का मतलब होता है कि जाना, शिफ्ट होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो हम जाते हैं टू अ न्यू सिटी, नए शहर जाते हैं, यानी स्थान बदलते रहते हैं। आई हैव टू टेक एडमिशन, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है? आई हैव टू टेक यानी कि मुझे लेना पड़ता है, ठीक है। हैव टू का मतलब होता है कि जैसे कंपल्सरी कोई काम करना पड़ता हो, ठीक है। तो उसके लिए हैव टू, हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो आई हैव टू, मुझे लेना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, टेक का एडमिशन होता है प्रवेश लेना, मुझे प्रवेश लेना पड़ता है इन अ न्यू स्कूल, जो नया विद्यालय है उसमें मुझे एडमिशन लेना पड़ता है एवरी टाइम, हर बार जो है मुझे एडमिशन लेना पड़ता है नए स्कूल के अंदर। तो स्कूल जो है वो नया हो जाता है उसका हर बार। तो आपको पता ही होगा जिन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपको हर 2-3 साल में एक शहर छोड़ कर के दूसरे शहर में जाना पड़ता है। जब आई वाज़ इन 10th क्लास, मैं थी इन 10th क्लास, जब मैं 10वीं कक्षा में थी, आई फेल इन लव, मैं क्या हो गई? फेल इन लव कि मुझे प्यार हो गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि प्यार में गिर जाते, नीचे थोड़ी ना गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल होता है गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल। तो आई फेल इन लव यानी कि मैं प्यार में पड़ गई, मुझे प्यार हो गया। विथ वरुण, किसके साथ में हुआ? वरुण के साथ में हुआ कि वरुण से मुझे प्यार हो गया, ठीक है। वरुण से मुझे प्यार हो गया। वी स्टडी टुगेदर, हम पढ़ते थे या हमने पढ़ाई की, ठीक है। स्टडी के आगे ईडी लगा दिया हमने, पढ़ाई की, टुगेदर साथ में पढ़ाई की, इन 10th एंड 11th क्लास, और जो 10वीं और 12वीं कक्षा थी उसमें, यानी कि 2 साल वो दोनों साथ में पढ़े। एंड और दोज़ 2 ईयर्स यानी कि वो, ठीक है, जिस साल में वो पढ़े थे, यानी कि 10वीं और 12वीं जब वो साथ पढ़ रहे थे, तो उनके लिए आया कि वो वाले, ठीक है, दोज़, ये वाले होते तो दीज़ होता, कि वो जो 2 साल है, वह थे द हैप्पीएस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ, यानी कि सबसे खुशहाल, सबसे खुशी वाले दिन थे ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेज़ है वो नाउन है आपका, और हैप्पीएस्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, और यहाँ पे द लगाते हैं हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो वो सबसे खुशहाल दिन थे। वरुण यानी कि जो लड़का है वरुण, इज द मोस्ट रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग पर्सन। तो वरुण क्या है? वरुण है मोस्ट रोमांटिक, ठीक। अब द क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि मोस्ट रोमांटिक जो है आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया है। रोमांटिक का मतलब होता है जैसे आशिक मिजाज वाला, ठीक है।
थोड़ा रोमांस आशिकी वाला जो होता है ना कि आशिक मिजाज बोल सकते हो आप। तो आशिक मिजाज वाला लड़का है, बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा रोमांटिक है एंड और इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प पर्सन यानी कि व्यक्ति है ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर। व्हेन जब आई वाज़ विथ हिम, जब मैं क्या थी? आई वाज़ विथ हिम, मैं उसके साथ में थी। अब यहाँ पे व्हेन जो है ये WH वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए आया है, बता रहा है कि जब पोजीशन बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? तो सेंटेंस पे आपको दिख रहा होगा। जब मैं क्या थी? उसके साथ में थी। आई नेवर फेल्ट बोर्ड, ठीक है? तो आई फ़ील होता है, ठीक है? फ़ील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो मैंने महसूस नहीं किया। नेवर यानी कि मैंने कभी महसूस नहीं किया, ठीक है? नेवर एडवर्ब है आपका। बोर्ड बोर्ड हो गया आपका उबाऊ, ठीक है? ऐसे पकाऊ हो जाता है ना कि अरे बहुत बोर करता है ये, वैसे वाला। तो मैंने कभी बोर महसूस नहीं किया, उबाऊ महसूस नहीं किया और ना ही मैंने सैड यानी कि उदास महसूस किया, ठीक है? जब भी मैं उसके साथ थी तो मैंने कभी भी जो है वैसे बोर और उदास महसूस नहीं किया। ही ऑलवेज फाउंड वेज, वह हमेशा फाउंड, ठीक है? फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, वह खोजता था, वेज तरीके खोजता था टू मेक मी हैप्पी, ठीक है? मेक समवन हैप्पी होता है किसी को खुश करना, ठीक है? तो यहाँ पे मेक मी हैप्पी यानी कि मेक वो खुश करता था, मुझे खुश करने के वो तरीके जो है वो हमेशा जो है वो ढूंढता था। वी केप्ट अ रिलेशनशिप, ठीक है? अ रिलेशनशिप, ठीक है? ठीक है? ठीक है? और भी पढ़ लेते हैं, चलता है, नए-नए इंग्लिश सीख रहे हैं तो, लेकिन करेक्ट तो होता है अ रिलेशनशिप हमने क्या रखा? कीप यानी होता है रखना, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केप्ट, वी केप्ट हमने रखा अ रिलेशनशिप यानी हमारा जो संबंध है उसको रखा सीक्रेट यानी कि एक गुप्त रखा फ्रॉम किससे? आवर पेरेंट्स यानी कि हमारे जो माता-पिता हैं उनसे हमने अपना जो रिश्ता है उसको छुपा के रखा, गुप्त रखा उसको, बताया नहीं उनको। आफ्टर आवर 11th क्लास एग्ज़ाम, तो बाद में और 11th क्लास एग्ज़ाम्स यानी कि हमारे जो 11वीं कक्षा की जो परीक्षा है उसके बाद में आई वाज़ एक्साइटेड, मैं क्या थी? एक्साइटेड, ठीक है? एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह आया है यहाँ पे, ठीक है? एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो मैं उत्साहित थी टू एन्जॉय आनंद उठाने के लिए द समर यानी कि वो जो समर वेकेशन है आपका यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ जो है, उसका आनंद उठाने के लिए विथ माय लव मेरे प्यार वरुण के साथ में गर्मियों की छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए मैं उत्साहित थी कि भई 11वीं के एग्ज़ाम्स हो गए, अब तो मस्त मेरे जो मतलब प्यार है मेरा वरुण जो है, वरुण के साथ में मस्त मज़े करूँगा मैं। बट लेकिन गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स, ठीक है? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है? कंजंक्शन की तरह बट लेकिन गॉड यानी कि भगवान जो है, हेड आपका पजेसिव है, ठीक है? पोजीशन सेंटेंस बता रहा है कि भगवान के पास में क्या था, पास्ट पोजीशन बता रहा है। भगवान के पास में क्या था? डिफरेंट प्लान्स यानी कि अलग ही योजनाएँ थी फॉर अस हमारे लिए, यानी कि भगवान के पास में कुछ अलग ही रणनीतियाँ थी, अलग ही प्लान्स थे, योजनाएँ थी हमारे लिए। वन डे एक दिन माय फादर मेरे जो पिताजी हैं रिसीव्ड, ठीक है? रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है? यानी कुछ आया उनको, तो रिसीव्ड यानी कि पास्ट में है। मेरे पिताजी ने प्राप्त किया अ ट्रांसफर लेटर, ठीक है? लेटर यानी पत्र होता है, ठीक है? और ट्रांसफर एडजेक्टिव है आपका, ठीक है? स्थानांतरण पत्र, ठीक है? तबादला का जो लेटर होता है, पत्र होता है, वो जो है मेरे पिताजी ने प्राप्त किया। वी हैड टू मूव, ठीक है? अब यहाँ पे हैड टू आ गया फिर से, हैड टू मतलब करना ही पड़ा था। तो वी हैड टू मूव हमें जाना ही पड़ा टू अनदर सिटी, दूसरे शहर जो है वो जाना ही पड़ा। जो सिटी जो है उसके बारे में बताइए 400 किमी यानी कि किलोमीटर अवेज़, अवे हो गया दूर हो गया, इनकी 400 किलोमीटर दूर विद इन अ वीक यानी 1 सप्ताह के अंदर जो है हमें जाना ही पड़ा था 400 किलोमीटर दूर दूसरे शहर के अंदर। आई स्पेंट मैंने बिताया अ लॉट ऑफ टाइम विद वरुण, अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि बहुत सारा समय जो है विद वरुण यानी कि वरुण के साथ में जो है वो मैंने बिताया बहुत सारा समय, कॉमा लगा के क्राइंग रोते हुए, ठीक है? तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है रोते हुए एंड और फीलिंग हेल्पलेस महसूस करते हुए हेल्पलेस यानी कि बेबस, ठीक है? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब तो पापा का ट्रांसफ़र हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो अब क्या करें? बच्चे हैं, तो रो रहे हैं अपना ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को। ओके, बिकॉज़ क्योंकि
वी हैड टू एंड, यानी कि हमें समाप्त करना था अ रिलेशनशिप, हमारा जो रिश्ता था उसको हमें एंड करना था, समाप्त करना था। बट लेकिन वरुण ऑलवेज सेड, वरुण हमेशा जो है वो कहता था, ठीक है। अब यहाँ पे सेड है, सेकंड फॉर्म सेड, हमेशा कहता था, क्या कहता था? डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो, घबराओ मत, चिंता मत करो। आई विल डू समथिंग, यानी कि मैं करूंगा समथिंग, कुछ करूंगा मैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तो वो हमेशा जो है ये कहता था। एट द टाइम, उस समय, मोबाइल फोन्स, यानी कि जो मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स पता ही है, वर नॉट कॉमन, वो क्या नहीं थे? कॉमन यानी आम। आम होता है ना, सामान्य होना, कि आजकल तो हर बच्चे के पास में मोबाइल आ गया है। तो पहले क्या है कि मोबाइल फ़ोन्स जो है वो आम नहीं थे। सो इसलिए इट वाज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या था? मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था टू कीप इन टच, ठीक है? कीप इन टच आपका इडियोमेटिक फ्रेज़ होता है, ठीक है? यानी कि संपर्क में रहना, ठीक है? वैसे तो होता है कीप मतलब रखना, इन टच यानी कि छू के रखना, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्ट हिंदी नहीं है। कीप इन टच हो गया आपका संपर्क में रहना। बोलते हैं ना कि जैसे कोई जा रहा होता है आपका फ्रेंड, बोलते हैं ना कि कीप इन टच, संपर्क में रहना, ठीक है? यानी कि कॉल-वॉल, मैसेज-वैसेज करते रहना, मिलते रहना, वही। तो इट वाज़ डिफ़िकल्ट टू कीप इन टच, ये मुश्किल था, संपर्क में रहना जो है वो मुश्किल था। बट लेकिन ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, आई विल कम, ठीक है? आई विल कम, मैं आऊँगा टू योर सिटी, आपके शहर में आऊँगा, एवरी मंथ, हर महीने, टू मीट यू, ठीक है? क्या करने के लिए? मीट यू, मिलने के लिए आपसे। तो आपसे मिलने के लिए जो है मैं हर महीने आपके शहर में आऊँगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। जो वरुण जो लड़का है वो वादा कर रहा है कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने। अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़, ठीक है? तो एक खूबसूरत जो तोहफ़ा आप समझ लो, ठीक है? तो एक सुंदर आश्चर्य जो है वो क्या हुआ, ये नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का, ठीक है? इसलिए ब्लू कलर में लिखा गया है। इट वाज़ माय फर्स्ट डे, ठीक है? अब प्रेज़ेंट में आ जाते हैं कि अभी क्या हुआ, जब वो लड़का पीछे से आगे बोला, क्या था वो पता चलेगा। इट वाज़, ये था, माय फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन था, ठीक है? तो दिन जो होता है, हाँ, आपका नाउन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एडजेक्टिव बता रहे हैं कौन-सा दिन था, पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे। एट द न्यू स्कूल, नए स्कूल के अंदर। आई वाज़ नर्वस, मैं क्या थी? नर्वस थी, ठीक है? ऐसे थोड़ा होता है ना कि नर्वस होना यानी कि घबराया हुआ सा होना, ठीक है? थोड़ा बेचैन बोल सकते हो कि मैं बेचैन थी। बट लेकिन सडनली, अचानक ही, आई हर्ड, ठीक है? मैंने सुना, ठीक है? यहाँ पे लड़की है इसलिए मैंने सुनी अ फ़ैमिलियर वॉइस, एक जानी-पहचानी, ठीक है? फ़ैमिलियर क्या होता है? जानी-पहचानी, वॉइस, आवाज़ जो होती है, ठीक है? तो आवाज़ यहाँ पे क्या है? आपका नाउन है और फ़ैमिलियर है वो, ठीक है? तो वो एडजेक्टिव है। तो जानी-पहचानी आवाज़ सुनी बिहाइंड मी, मेरे पीछे। तो मेरे पीछे जो है एक जानी-पहचानी आवाज़ सुनी, कॉमा लगा के लिखा है प्रेज़िंग, ठीक है? प्रेज़ होता है तारीफ़ करना, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है, यानी कि आईएनजी लगी हुई वर्ब है, यानी कि तारीफ़ करते हुए, प्रशंसा करते हुए, माय हेयर, मेरे बालों की, विथ हिज़ पोएटिक वर्ड्स, विथ, इनके साथ में, हिज़ पोएटिक वर्ड्स, यानी कि उसके जो काव्यात्मक, यानी कि जो थोड़े पोएम वाले से जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के साथ में जो है तारीफ़ करते हुए मैंने एक आवाज़ सुनी मेरे पीछे से। आई टर्न बैक, मैं मुड़ी, पीछे मुड़ी मैं, एंड और देयर ही वॉज, वहाँ पर वह था, कौन था? डैश लगा के लिखा है, वरुण था, तो वहाँ पर वरुण था जैसे मैं पीछे मुड़ी। आई कुडन्ट बिलीव, मैं विश्वास जो है वो नहीं कर सकी, ठीक है? या मुझे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो कुडन्ट यानी कि नहीं कर सकी। तो मैं विश्वास नहीं कर सकी या मुझे विश्वास नहीं हुआ, किस पर नहीं हुआ? माई आईज़, मेरी आँखों पर। तो मेरी आँखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। हाउ डिड यू कम हियर? आई आस्क्ड इन शॉक। ठीक है, तो वही कि तुम यहाँ कैसे आए? ठीक है, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने पूछा इन शॉक, यानी कि एकदम चौंक कर पूछा, ठीक है? यहाँ पे शॉक जो है, वो यहाँ पे नाउन की तरह आया है, ठीक है? आस्क तो वर्ब होता ही है, सेकंड फॉर्म चल रहा है इधर। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड और सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू स्टडी विथ यू फॉरएवर। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू स्टडी, पढ़ना चाहता हूँ, विद यू, आपके साथ में, फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। आई टोल्ड, मैंने बताया, माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी को बताया, अबाउट आवर लव स्टोरी, यानी हमारी जो प्रेम कहानी है
उसके बारे में मैंने अपने पिताजी को बताया। ये बात लिस्ट बताया। तो मैंने अपने पिताजी को बताया हमारी प्रेम कहानी के बारे में। माय फादर, मेरे पिताजी जो है इज़ अ रोमांटिक पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे कोट में लिखा हुआ ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है बात सारा का सारा। मेरे पिताजी क्या है, एक रोमांटिक पर्सन है, एक आशिक मिजाज व्यक्ति है मेरे पिताजी। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए माय फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को समझ गए। एंड और सेंट मी हियर, ठीक है, सेंड, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड, भेज दिया मुझे, यहाँ पर भेज दिया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन द हॉस्टल, हॉस्टल छात्रावास जहाँ पे खाना पीना सब मिलता है रहने का, स्कूल के हॉस्टल में। तो यहाँ पे मेरे को जो है हॉस्टल में उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया। सो इसलिए आई कैन बी विथ यू, ठीक है, सो इसलिए या ताकि, तो यहाँ पे जो ताकि वर्ड है वो सेट हो रहा है, ताकि आई कैन बी, यानी कि मैं, ठीक है, हो सकूं, ठीक, अब यहाँ पे बी लगा दिया तो वो बताने की बात हो रही कि मैं रह सकूं विद यू, तुम्हारे साथ में रह सकूं। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, टीयर्स भी नाउन है, हैप्पीनेस भी नाउन है, यानी कि जो आंसू है, ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के जो आंसू है, फील्ड, ठीक है, फील्ड मतलब भरना होता है, फील्ड सेकंड फॉर्म भर दिया, माई आईज, मेरी आंखों को जो खुशियों के आंसू ने भर दिया। वाओ, आई हैव नो वर्ड्स, ठीक है, कोर्ट में लिखा है ना कि लड़की बोल रही है, वाओ, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई फीलिंग्स, यानी मेरी जो भावनाएं हैं उनको बताने के लिए मेरे पास में कोई भी जो है शब्द नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, जो लड़की है वो कह रही है, मनीषा जो है वो कह रही है। एंड और हग्ड हिम टाइटली, ठीक है, हग हिम यानी कि हग होता है गले लगाना, तो गले लगा लिया, हिम उसको, टाइटली यानी कि मजबूती से, तो टाइटली एडवर्ब है यहाँ पे, तो उसको जो है मजबूती से गले लगा लिया। ट्रू लव यानी कि जो सच्चा प्यार है, ऑलवेज हमेशा, फाइंड्स अ वे, ठीक है, खोज लेता है तरीका, जो है सच्चा प्यार जो है हमेशा तरीका खोज लेता है, तो यानी कि वो मिल ही जाता है। तो ऐसा जो है कहानी एंड होती है यहाँ पे। कहानी आपको अच्छी लगी है, इसको जरूर से आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। आइए अब कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स हैं इसके अंदर हैं, यूज हुई हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की तरह आया था कि उसके जो बाल हैं वो क्या थे, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, ठीक है। प्लीजिंग यानी कि तारीफ करना या सुहाना बोल सकते हो। टू आईज और माइंड यानी कि जो चीजें जो अच्छी लग रही हो आंखों को और दिमाग को, तो वो क्या है, खूबसूरत। पोइटिक, पोइटिक आपका हो गया काव्यात्मक, यानी कि थोड़ा पोएम तरीके से बोलना, अपने इमोशंस जो उनको एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेसिंग होता है व्यक्त करना, इमोशंस यानी कि भावनाओं को, इन अ ब्यूटीफुल, ठीक है, और आर्टिस्टिक वे, ठीक है, आर्टिस्टिक यानी कि थोड़ा कलाकारात्मक तरीके से, ठीक है, जो व्यक्त करना। क्लासरूम, क्लासरूम कक्षा होती है क्लासरूम, ठीक है। अ रूम वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट इन अ स्कूल, ठीक है, तो एक कमरा जहाँ पे विद्यार्थियों को जो है आर टॉट यानी कि पढ़ाया जाता है उनको, इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है, जैसे आप अभिवादन करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, तो वो अभिवादन होता है सारा, ठीक है। तो वही कि अ पोलाइट वर्ड और साइन, तो यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड आया था ऊपर, ठीक है, तो ग्रीटिंग कार्ड जो है कोई कार्ड है जिसके अंदर आप लिख के देते हो आपकी वेल विशेस वगैरह, वो होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ग्रीटिंग को ही एक्सप्लेन किया गया कि कुछ ऐसे शब्द जो आप यूज करते हो किसी का वेलकम करने के लिए। शॉक, शॉक का मतलब होता है सदमा, ठीक है, सदमा लगा उसको, ठीक है, उसने सदमे में पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। तो अ सडन सरप्राइज, एक अचानक कोई आश्चर्य आपको मिले, या फिर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉक कहेंगे, कि एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, वही। ट्रांसफरेबल यानी कि जिसका स्थानांतरण होता हो, तबादला होता हो, ठीक है। एबल टू मूव, सॉरी, एबल टू बी मूव्ड यानी कि सक्षम हो, टू बी मूव्ड यानी एक जगह से दूसरी स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रांसफरेबल है, ठीक है, उसको लेके जा सकते हो आप। तो ऐसी नौकरी है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। एडमिशन, एडमिशन का मतलब प्रवेश होता है, ठीक है, यानी कि दाखिला जिसको बोला जाता है। रोमांटिक यानी कि प्रेमपूर्ण, ठीक है, या आशिक मिजाज आप बोल सकते हो। शोइंग लव एंड डीप इमोशन, शोइंग दिखाना, लव प्रेम दिखाना, और डीप इमोशन
यानी कि गहराई वाले जो आपकी भावनाएं हैं उनको दिखाना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप संबंध होता है, ठीक है। द वे इन विच टू पीपल आर कनेक्टेड, ठीक है, यानी कि एक ऐसा तरीका इन विच यानी कि जिसमें टू पीपल दो लोग जो है आर कनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, ठीक है, या राज आप बोल सकते हो, छुपा के रखना। समथिंग यानी कि कुछ ऐसा दैट इज केप्ट हिडन, ठीक है, पैसे में लिखा गया दैट इज केप्ट हिडन, जिसे छुपा कर रखा गया हो, ठीक है, रखा गया हो, हिडन छुपा कर रखा गया हो फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। तो यहाँ पे अपनी वाली कहानी में क्या हुआ था कि जो बच्चे थे उन्होंने अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा था और रिलेशनशिप यानी कि हमारा जो संबंध है उसको। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, ठीक है, यानी कि फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ईगर। तो यहाँ पे फीलिंग क्या कि भावनाएं होती है बहुत ही खुश होने की और उत्साहित होने की, ईगर होता है उत्सुक होने की। तो वही वेकेशन, वेकेशन मतलब होता है छुट्टियां होता है। अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है, वही कि यानी कि एक समय होता है ऑफ रेस्ट, आराम का, ठीक है, और रिलैक्सेशन का, फ्रॉम वर्क और स्टडी, यानी कि काम और जो आपकी पढ़ाई है उससे जो आराम का समय होता है उसको क्या बोलते हैं, वेकेशन बोलते हैं उसको। तो समर वेकेशन के ऊपर बात हुई थी। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण होता है, ठीक है, वही अपन ने ऊपर डिस्कस किया। हेल्पलेस यानी कि असहाय, ठीक है, अनेबल टू डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, अनेबल असक्षम, टू डू करने में, क्या करने में, एनीथिंग कुछ भी करने में, असक्षम, ठीक है, यानी कि उसमें काबिल, काबिल तो नहीं कहेंगे, असक्षम हो गया कि मतलब वो कर ही नहीं सकता, विदाउट के बिना, हेल्प यानी कि मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनका प्यार जो है वो हेल्पलेस हो गया था, ये फीलिंग हेल्पलेस ऐसा एक वर्ड आया था ऊपर। तो वो महसूस कर रहे थे, बेबस महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। प्रॉमिस का मतलब वादा होता है, स्टेटमेंट, ठीक है, कि अश्योरिंग, ठीक है, ऐसे आश्वासन देने का, दैट कि वन विल डू समथिंग, यानी कि वन यानी कि जो भी वादा कर रहा है वो क्या करेगा, वो करेगा समथिंग, यानी कि वो कुछ करेगा। यहाँ पे वादा क्या था कि मैं मिलने आऊंगा हर महीने, ऐसा वादा किया था उसने। कॉमन, कॉमन का मतलब आम होता है, ठीक, आमतौर पर, सामान्य तौर पर। हैपनिंग ऑफन यानी कि कुछ घटित हो रहा है, ऑफन अक्सर घटित हो रहा है, और वाइडली अवेलेबल, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध है, ठीक है। वाइडली का मतलब होता है कि चौड़ा होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे है कि एकदम आराम से उपलब्ध है वो, ठीक है, वैसे, ठीक है, अवेलेबल उपलब्ध होना। फेमिलियर मतलब होता है परिचित, होता है ना कि जाना पहचाना, कि समथिंग वेल नोन है, कोई ऐसा जो जाना पहचाना है, ठीक है, रिकग्नाइज्ड है। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है। हॉस्टल का मतलब छात्रावास होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई करने के साथ साथ। टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू होता है, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी होती है, बताया था। अ स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल एंड कंटेंट, इनकी एक ऐसी अवस्था जिसमें वो खुशी की अवस्था हो, जॉयफुल यानी कि आनंद की अवस्था हो। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना होता है। फीलिंग का मतलब भावनाएं होता है। हग यानी कि गले लगाना, तो गले लगा लिया था उसने। फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। फॉर ऑल टाइम यानी कि हमेशा, सारे समय के लिए। विदाउट एंड, बिना अंत के, जो भी बचा हुआ समय है, सारा समय। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े हैं, थोड़े डिटेल में पढ़े हैं, क्योंकि टाइम का रहता है, मेरे को 30 मिनट के अंदर अंदर वीडियो कंप्लीट करना रहता है, इसलिए मैं इनको जल्दी पढ़ देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।